अरे मुसलमानों, घर में बरकतें ना हो, घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो रब की बारगाह में जाओ, एक अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ और कहो, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारी परेशानियां क्यों नहीं दूर होती है? अल्लाह हमारी गरीबी को दूर कर दे, हमारी परेशानी को दूर कर दे। तो किसी शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा था, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। इसी बस्ती में हजरत बाबा बहादुर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपने देखा है कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, इनके दर से हमें फैज मिलता है, इनके दर से जब कोई चीज मांगी जाती है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाती है। हम और आप एक ही तरह है, हम हिंदुस्तान में रह करके हम और आप भाई भाई हैं, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों हमारे और आपके पास कमी है, इसलिए कि इस्लाम हमारे और आप तक पहुंचा है तो हम इस्लाम का काम करते रहे। इस्लाम में क्या है? इस्लाम हमारा एक ऐसा धर्म है, इस्लाम एक ऐसा चीज है, इस्लाम एक ऐसी अजीम चीज है कि मेरे प्यारे मुसलमानों, कोई महफिल मिलाद करता है कि खुदा राजी हो जाए, कोई नमाज़ें पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, कोई कहीं जाता है कि खुदा राजी हो जाए। खुदा राजी जरूर होगा, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों पहले मेरा दिल साफ होना चाहिए। घर में माँ है, घर में बाप है, नौजवान कमाने के लिए चला जाता है, माँ को पलट कर नहीं देखता है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों जब मैं परदेश जाता हूँ कमाने के लिए तो जो वही माँ है मेरे प्यारे मुसलमानों उलट पलट कर मुझे देख रही है, सुबह शाम मेरे लिए दुआ करती है, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। लेकिन मामला ये है, बंदा जब जवान हो जाता है, जवानी की तलहेस पे कदम रखता है, बच्चा 18 साल का हो जाता है, माँ की मोहब्बत भूल जाता है, बाप की मोहब्बत भूल जाता है। हम कैसे नौजवान हैं जो माँ को भूल जाए? अरे उसी माँ ने मुझे पैदा किया है, 9 महीने पेट में रख करके मेरे वजन को बर्दाश्त किया है। आज हम माँ को गालियां देते हैं, आज बाप को धक्के मार रहे हैं, आज बाप को मैं सलाम नहीं करते हैं। अगर बाप इस रास्ते से चला जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं, ना जाने बाप की नजर या मेरी नजर बाप पे न पड़ जाए। वही नौजवान मेरे प्यारे मुसलमानों जब कमा के आता है और कमाने के बाद आता है, घर में दाखिल होता है, उसकी बहू उसके साथ है, उसकी बीवी उसके साथ है, माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही है। माँ सोच रही है कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरा लगते जिगर आने वाला है, मेरा नौजवान बच्चा आने वाला है, अभी कमा के लाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। माँ की ममता देखो, माँ की मोहब्बत देखो। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे, जब इंसान कमा के आया और आने के बाद माँ को देखा कि माँ चारपाई पर बैठी है, न माँ को सलाम करता है, न माँ की खैरियत पूछता है। नौजवान कमा के आता है, सीधे घर में दाखिल हो जाता है, अपनी बीवी के साथ बैठ जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर माँ ना होती तो तुम नहीं होते, अगर मेरा बाप ना होता तो तुम नहीं होते। लेकिन अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि ये मेरे प्यारे माँ की मोहब्बत ये है, माँ को सुबह शाम रोजाना सलाम किया करो। माँ की मोहब्बत देखो, माँ की ममता देखो, माँ के प्यार को देखो कि नौजवान आ गया है, माँ मुस्कुरा रही है कि मेरा बच्चा कमा के आया है, मेरा लगते जिगर कमा के आया है। लेकिन बात पलट जाती है, अगर नौजवान कुछ देने के लिए माँ के पास जाता है, बीवी मना कर देती है कि तुमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा तुम माँ से मोहब्बत करते हो। नौजवान अगर अच्छा है, अगर नौजवान की आंख में माँ की मोहब्बत है तो नौजवान पलट करके कहेगा, ऐ मेरी बीवी सुन ले, अगर तू तो आज आई है लेकिन वो मेरी माँ है जिसने मुझे 9 महीने पेट में रख करके मेरी परवरिश की है, मुझे पैदा किया है, मेरे वजन को बर्दाश्त किया है। और जब मैं जवान हो गया, कमाने के लायक हो गया, तो माँ की ममता ये है, बाप की ममता ये है। बाप मेरे प्यारे मुसलमानों कहता हुआ नजर आता है, ऐ दुनिया वालों सुन लो, एक मेरा सहारा है, एक मेरा रक्ते जिगर है जो मेरा वजूद आएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बात पलट जाती है, उसी बात में मेरे प्यारे मुसलमानों नौजवान के
दिलों से माँ की मोहब्बत निकल जाती है। अब नौजवान गुस्से में हो जाता है, सारी मोहब्बतें माँ की भूल जाता है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर तुम कमाने जाओ, कमा के आओ तो सबसे पहले माँ को देखो, उसके बाद बाप को देखो, उसके बाद अपने बीवी को देखो, इसलिए कि वो बाद में आई है आपके लिए। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास है, अगर आपके पास रकम नहीं होगी वो फौरन जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन माँ कैसे आपको छोड़ देगी, बाप कैसे आपको छोड़ देगा। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, हम इसलिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है कि अल्लाह ताला ने तरह तरह से हमें और आपको नवाजा है। हर चीज अल्लाह ने पैदा किया है, हर चीज को अल्लाह ने बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, इसमें इंसान काम करे। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, इंसान रात को आराम करे। अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया कि सूरज की रोशनी में, सूरज की किरणों में अपना काम करता रहे। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, सच्चों के साथ हो जाओ। हमारा काम क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मतलब क्या है। जब इंसान के यहाँ कोई खुशहाली होती है तो महफिल मिलाद करता है, और महफिल मिलाद में मौलाना मौलवी सब हाजिर होते हैं। हर काम मौलाना करता है। आपके घर में फातिया हो तो मौलाना, आपके घर में अकीका हो तो मौलाना, आपके घर में कोई चीज हो, आप कोई खुशहाली करे तो मौलाना, अगर मैयत हो जाए तो मौलाना, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं मौलाना, मिट्टी देते हैं मौलाना, फातिया करते हैं मौलाना, नमाज पढ़ाते हैं मौलाना, हर काम करते हैं। खतना करते हो तो मौलाना, अकीका करो तो मौलाना, हर जगह मौलाना नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान ये कहता है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। अब इल्म आपको सीखना होगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को इल्म सिखाना पड़ेगा। जब मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, मेरा बच्चा कुरान का आलिम होगा, मेरा बच्चा कुरान का हाफिज होगा, मेरा बच्चा जब मेरे प्यारे मुसलमानों उस जमाने के लायक होगा तो इस्लाम को इस्लाम जानेगा, कुरान को कुरान समझेगा कि यही कुरान है, यही इस्लाम है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान की बात आ जाती है तो इंसान दूर निकल जाता है। इंसान का बच्चा जब छोटा रहता है, मौलाना साहब के बाद रोजाना भेजते हो, ए मौलाना साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अब कुरान बच्चों को पढ़ा देते हैं, जब पढ़ा देते हैं अब बच्चा 18 साल का हो गया। आए दुनिया वालों सुन लो, आपके पैसे की नेमत में कुरान को भूल जाते हो। आपने बच्चों को कुरान पढ़ाया और कुरान पढ़ाने के बाद दिल्ली, बंबई, कलकत्ता भेज दिया, पढ़ाना आप भूल गए। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, वो कुरान ऐसी किताब है, वो कुरान अहम अल्लाह की किताब है। वो कुरान अगर पढ़ा जाए तो घर में बरकतें नाजिल होती है। इंसान बीमार हो जाए, अगर कुरान पढ़ करके दुआ की जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। अगर वही कुरान मेरे प्यारे मुसलमानों पढ़ करके दुआ की जाए, इंसान की तबीयत ज्यादा खराब है, यहाँ तक के ऐलान हो जाता है कि इंसान की रूह निकलने वाली है। आज 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, आज 2 महीना हो गया, मुसलमान बिस्तर पे पड़े पड़े उसी जगह नापाकी हालत में इंसान पड़ा है, न उसकी रूह निकलती है, न उसे मौत होती है। तब उसे कहा जाता है, ऐ बस्ती वालों, ऐ घर वालों सुन लो, ये इंसान नापाकी की हालत में है, सबसे पहले इसको नहला दो, नहलाने के बाद इसके कपड़े चेंज करा दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छा बिस्तरा बिछा दो, और बिस्तरा बिछाने के बाद उसकी चारपाई को धुल दो, धुलने के बाद ऐसा बिस्तरा लगा दो, बिस्तर में खुशबू लगा दो, और बुला लो आलिमों को, बुला लो हाफिज़े कुरान को, बुला लो इमाम वालों को, ऐ इमाम साहब आकर के, ऐ मौलाना साहब आकर के मेरी माँ के सरहाने कुरान की तिलावत कर दो। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो इसे कुरान के सदक़े में मेरी माँ की मौत आ जाएगी, मेरी माँ की रूह परवास कर जाएगी। अब इमाम साहब ने कुरान को खोला, और कुरान को खोलने के बाद जब सूरह यासीन खोला और
और सूरह यासीन को पढ़ना शुरू किया। जहां तक कि मेरे प्यारे मुसलमानों, 1 7 2 3 4 मरतबा उन्होंने सूरह यासीन पढ़ा। रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। मेरे प्यारे मुसलमानों, उस वक्त हमारी और आपकी रूह निकल जाती है। वो कुरान, मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ता है तो कुरान जरूर पढ़ाओ और उसे नेक बनाओ और इस्लाम की बात बताओ। इस्लाम मेरे प्यारे मुसलमानों मिटाने के लिए सारी दुनिया एक हो जाए, लेकिन इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे बोलने में या कहने में कोई कमी गलतियां हुई हो, मौला तआला उसे मुआफ फरमाकर रब्बे करीम अपनी बारगाह